ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। राष्ट्रपति का झारखंड दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा आज होने वाला है। 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति झारखंड पहुंच रही हैं। आज शाम को वो रांची आ जाएंगी। कल बीआईटी मेसरा में कार्यक्रम है। बीआईटी मेसरा का 70 साल पूरा हुआ है और इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगी। तो आज शाम को रांची आएंगी, राजभवन पहुंचेंगी, रात्रि विश्राम करेंगी और कल बीआईटी मेसरा में कार्यक्रम है और बीआईटी मेसरा का 70 साल पूरा हुआ है जिसमें वो हिस्सा लेंगी। ये राजभवन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए नया नहीं है। राष्ट्रपति यहाँ की एक एक ईंट से वाकिफ हैं। ये पेड़, ये पौधे, ये बगीचे, राष्ट्रपति के लिए ये सब जाना पहचाना है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू पूरे 6 साल यहाँ रह चुकी हैं। झारखंड का राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने इसी राजभवन में अपने हर एक काम, हर एक दायित्व को बखूबी निभाया, जो एक बार फिर से उनके स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। राष्ट्रपति 14 फरवरी को झारखंड दौरे पर आ रही हैं, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए झारखंड के राज्यपाल भी उत्सुक दिख रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति का अपना जो दौरा है तो उसमें तैयारी का कोई प्रश्न नहीं है। जो व्यवस्था है वो सब करी जाती है। 14 फरवरी को राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 फरवरी को बीआईटी मेसरा के डायमंड जुबली समारोह में शामिल होंगी। बीआईटी मेसरा में शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध और तकनीकी नवाचार के 70 साल पूरे होने का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरी है। जीपी बिरला ऑडिटोरियम है, यहीं पर राष्ट्रपति आएंगे, यानी 15 फरवरी को यहाँ पर आकर छात्रों से रूबरू होंगे, फैकल्टी से रूबरू होंगी और एक संदेश जाएगा। चूंकि एक संस्थान का 70 साल होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर संस्थान इंतजार कर रहा है राष्ट्रपति को सुनने को लेकर के। ये एक अपने आप में उपलब्धि है। जिस राज्य में राज्यपाल रहने के बाद द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई, उस राज्य से राष्ट्रपति का गहरा लगाव है और हर एक खास मौके पर राष्ट्रपति झारखंड आना नहीं भूलती। इस बार भी झारखंड तैयार है पलक पावड़े बिछाकर राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। तो बस इंतजार है राष्ट्रपति के रांची आगमन का। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय दौरे को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आएगी। रांची एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन की ब्रीफिंग में दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें रांची डीसी, एसएसपी, सिटी एसपी, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान रांची एयरपोर्ट से राजभवन और राजभवन से बीआईटी मेसरा तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर जवानों की तैनाती तय की गई है। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों को ड्यूटी पर अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रपति महोदय का आगमन है और उसी के नज़र में हम सभी यहाँ पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक और रूट लाइनिंग, हर तरह के जो इंतज़ाम जो है प्रोटोकॉल के, उसमें सभी लोग मुस्तैदी से और अलर्ट होकर काम करेंगे। हमारा एंटी सबोटेज चेकिंग है, दूसरा एक्सेस कंट्रोल है और तीसरा जो पर्सनल जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम है, ये कैसे काम करेंगे उनकी ड्यूटी को उन्हें समझाया गया है। और रास्ते में जहाँ भी जो है जहाँ ट्रैफिक का प्रेशर है वहाँ पर ड्रॉप गेट्स लगाए गए हैं। मेन पर्पस है कि जो प्रेसिडेंट मैम का जो टारगेट है वो स्मूथली और विदाउट एनी सिक्योरिटी ब्रीच वो जो है अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच जाए। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में गुरुवार को एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किया। इस दौरान बैंक की तरफ से प्रदर्शनी भी लगाई गई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बदलते भारत और बदलते बिहार का स्वरूप दिखाई दे रहा है। मैं सबको अभिनंदन करता हूं। बदलते भारत और बदलते बिहार का एक स्वरूप आज दिखाई पड़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच आज जमीन पर उतर रहा है। एमएसएमई सेक्टर में आज 30% जीडीपी में जिसकी भागीदारी है, 45% एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी है, 25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। और पटना से बड़ी खबर, जहां बीपीएससी ने खान सर के आरोपों का खंडन किया है। बिना नाम लिए आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया है।
कोचिंग संचालकों का आरोप भ्रामक है, ये बीपीएससी की तरफ से कहा गया है। सोशल मीडिया पर भ्रम कोचिंग संचालक फैला रहे हैं, ये बीपीएससी कह रहा है। 4 जनवरी को री एग्जाम में नए प्रश्न पत्र सेट थे, बीपीएससी ने इस बात का भी जिक्र किया है। इसके साथ अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार 3 सेट की बात बीपीएससी ने कही है। नए प्रश्न पत्र प्रिंट के कारण 21 दिन बाद परीक्षा हुई। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों से भी अफवाह से बचने की अपील की है और ऐसे तत्वों से सावधान रहने की अपील की है और कहा है कि ये अफवाह फैला रहे हैं जिनसे सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। गोपालगंज की कोर्ट ने AK-47 बरामदगी के मामले में गैंगस्टर मुन्ना मिश्रा को 10 साल की सश्रम कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने सरकार और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बता दें कि 4 साल पहले कटिया थाने की पुलिस ने पानन महुआ के रहने वाले गैंगस्टर मुन्ना मिश्रा को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ADJ 10 मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने AK-47 की बरामदगी के मामले में गैंगस्टर मुन्ना मिश्रा को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का कोर्ट ने अर्थदंड लगाया है। सरकार बनाम मुन्ना मिश्रा पर कटिया थाने में साल 2021 में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था, जिसमें मुन्ना मिश्रा के पास से AK-47 बरामद किया गया था और इस मामले में ADJ 10 मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य बाद कुख्यात अपराधी गैंगस्टर मुन्ना मिश्रा को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मुन्ना मिश्रा पर तकरीबन 30 ऐसे आपराधिक मामले हैं जिस पर अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। तो गोपालगंज में AK-47 की बरामदगी के मामले में कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और इस सजा के साथ ही कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना मिश्रा पर तकरीबन 30 ऐसे आपराधिक मामले हैं जिसमें अभी भी ट्रायल चल रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। में किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में काटी थाना के प्रभारी सब इंस्पेक्टर और संतरी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। मृतक की मां के बयान पर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर और संतरी को नामजद किया गया है। युवक की हाजत में मौत होने के बाद परिजनों ने थाने में जमकर बवाल किया था, जिसके बाद एसपी ने थानाध्यक्ष समेत दूसरे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की थी। जो मृतक की मां है रिंकू देवी, उन्हीं के बयान पर कांड दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। उस जो आवेदन दिया गया है उसमें थानाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों पर एक प्राइवेट मुंशी रघु, इन 3 लोगों पर अन्य अधिकारी SK सिंह का नाम लिया गया है आवेदन में। और जो मां है उसका कहना है कि जब हम थाने पर गए थे तो इन लोगों ने उनको डांट फटकार के भगा दिया और इनका कहना है कि मेरे बेटे की हत्या में ये तीनों लोग। वैलेंटाइन वीक में लोग जमकर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। कहीं कोई सीधा मांग में सिंदूर भर दे रहा है तो कोई भागकर शादी कर ले रहा है। ये अजब गजब प्यार की कहानी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक तरफ वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो दूसरी तरफ बिहार में शादी का सीजन भी चल रहा है। शादी में मेहमानों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी ऑर्केस्ट्रा में ऐसा कुछ हुआ कि सब हैरान हो गए। दरअसल डांस कर रही एक लड़की पर युवक का दिल आ गया और उसने बिना देर किए स्टेज पर चढ़कर सबके सामने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। फिर क्या था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जमुई में भी प्यार का एक गजब मामला सामने आया है, जहां फाइनेंस कर्मी ने ही शादीशुदा महिला से शादी कर ली। हुआ कुछ यूं कि फाइनेंस कर्मी लोन का किस्त लेने पवन यादव के घर जाता था। इसी दरमियान वो पवन की पत्नी को दिल दे बैठा। फिर क्या था, महिला ने भी युवक को ग्रीन सिग्नल दिया और शिव मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। फाइनेंस में काम करते थे। हाँ। उसके दरमियान उनसे भेंट मुलाकात हुई है। तो सुनने में आ रहा है कि पहले से शादीशुदा है। जी शादीशुदा है ये। हाँ। ठीक है, इनके यानी कि पति पूरा प्रताड़ित करते थे इनको। ये चले गए थे
मारपीट किया इनको। ये चले गए थे अपना बुआ के पास, बुआ से फिर ये वहाँ से फिर हमको फोन किया, उसके दरमियान में ये लोन ले रखे थे आप? नहीं, ले नहीं रखे थे, लेना था तो वही बस लेना था तो हाँ, तो वही सिलसिले में धीरे धीरे दोस्ती हो गया हम लोग का, और वही दोस्ती प्यार में। वैलेंटाइन वीक में जमुई में एक और प्रेमी प्रेमिका ने मंदिर में शादी रचा ली। दोनों ने शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। मामला लक्ष्मीपुर इलाके के दिग्गी गांव का है। जानकारी के अनुसार युवती की शादी परिवार वालों ने दूसरी जगह तय कर दी थी, लेकिन इससे पहले ही लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। छपरा में प्रेमिका को छोड़ने उसके घर जाना प्रेमी को महंगा पड़ गया, जहां प्रेमिका के घर वालों ने पकड़कर जबरन दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद जब प्रेमी दुल्हन को ले जाने को तैयार नहीं हुआ तो प्रेमिका के घर वालों ने जमकर उसकी पिटाई भी कर दी। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों के दखल से मामला सुलझ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दानापुर के खगौल में पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े व्यक्ति और एक महिला को गिरफ्तार किया है और उनके पास के फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि रोहित और बेबी देवी बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस ने इनके पास से 7 फोन पे स्कैनर, 25 लड़कों के मैट्रिक के प्रमाण पत्र, 25 लोगों के मैट्रिक सर्टिफिकेट, 19 पैन कार्ड सहित कई पेपर बरामद किए हैं और पुलिस आगे की जांच कर रही है। बड़े स्तर पर पता चला कि एक 2 कमरों का एक उनका अपना जो व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, एक ट्रेडिंग सेंटर संचालित होता है, वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें जब्त भी की हैं। और ये बच्चों के साथ कि तुम्हारी नौकरी लगा देंगे, दूसरे शहरों में कंपनियों से हमने टाई अप कर रखा है, उनको फ्रॉड करता है। तो इस व्यक्ति और इसके साथ इनकी जो सह अपराधी हैं बेबी देवी सन ऑफ स्वर्गीय बलिराम सिंह, इनको गिरफ्तार किया है। मोतिहारी पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 शराब कारोबारी को 9600 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है और शराब बनाने वाली मशीन और 3 शराब भट्टी को भी नष्ट किया। पुलिस ने जिले के सुगौली, अरेराज सहित कई इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई की है। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां थार गाड़ी का शीशा फोड़ने को लेकर 2 पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों से 3 लोग को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक हैदर अली ने इकराम हैदर को 1,10,000 रुपए उधार दिए थे। उधार नहीं देने पर गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने 3 लोग को हिरासत में लिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। धनबाद में सीबीआई की टीम ने कोयला नगर स्थित उप डाकघर के पोस्टमास्टर प्रभात रंजन सिंह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जगजीवन नगर स्थित घर से पोस्टमास्टर को 30,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथ दबोचा गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी अमन से उप डाकघर के पोस्टमास्टर ने प्रमोशन को लेकर 70,000 रुपए की मांग की थी। इसकी शिकायत सीबीआई से की गई थी। पहली किस्त की रकम के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। सीबीआई की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है। कोयला नगर स्थित उप डाकघर के पोस्टमास्टर प्रभात रंजन को 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उप डाकघर के पोस्टमास्टर को उसके आवास जगजीवन नगर में सीबीआई की टीम ने 30,000 रुपये रिश्वत लेते बुधवार की रात को गिरफ्तार किया था। अमन नाम के कर्मी के द्वारा इसकी शिकायत सीबीआई से की गई थी और सीबीआई इस मामले की जांच करने के बाद पोस्टमास्टर को धर दबोचे हैं। बताया जा रहा है कि प्रमोशन के नाम पर 70,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसमें पहली किस्त 30,000 रुपये रिश्वतखोर पोस्टमास्टर को देने के लिए अमन पहुंचा हुआ था और इसके साथ ही सीबीआई की टीम इस मामले को लेकर जाल भी बिछाई हुई थी। और जो ही शिकायतकर्ता ने पोस्टमास्टर को 30,000 रुपये दिए, उसके साथ ही सीबीआई की टीम ने पोस्टमास्टर प्रभात रंजन को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल रिश्वतखोर पोस्टमास्टर से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और अभी हम धनबाद के सीबीआई कार्यालय के पास है। कुछ देर पहले सीबीआई की टीम
रिश्वतखोर पोस्टमास्टर को यहाँ लेकर पहुंची है और साथ ही साथ जो दस्तावेज उनके घर और कार्यालय से मिले हैं उसे भी जब्त किया गया है। पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम रिश्वतखोर पोस्टमास्टर को न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। बिहार में शिक्षा विभाग और शिक्षक अपने कारनामों में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जहां कैमूर के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच जूता तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला छा पंचायत के मथुरा सरकारी विद्यालय का है। विद्यालय की प्रधानाचार्य और शिक्षक के बीच आपस में अभद्र भाषा का प्रयोग, फिर जूते चलाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से शिक्षिका और शिक्षक के बीच अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि प्रिंसिपल महोदया ने शिक्षक पर अटेंडेंस में लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं शिक्षक जसरुद्दीन ने प्रिंसिपल पर अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद विभाग एक्शन में आया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम काम कर दिया किया है कोई मतलब चल जी हम ही है कि हम करती हैं हमसे ना कुछ कहा तू अपना क्लास में पढ़ा कहां दूसरा का पढ़ेगा किसी का भी क्लास पढ़ाए हम पढ़ाते नहीं है। बाप का हम नौकर हैं तू कहबे तो हम हमारा बाप का नौकर नहीं है तू नौकर हो गया फील्ड में करने के लिए पढ़ाई करना है तो आप आए। बस ये दुख इस बात की है कि हमारी जो प्रिंसिपल महोदया है वो हमेशा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं और सुनते सुनते जो है कान पक चुका है। हम लोग एक शिक्षक हैं और जब स्कूल में हम लोग का शोषण किया जाएगा अभद्र भाषा के साथ तो फिर आए दिन जो है इस तरह का मामला जो है होता रहेगा। शिक्षक हमेशा बात करते रहते हैं, हमेशा मोबाइल से बात करते रहते हैं और जब कहते हैं कि विद्यालय में क्यों नहीं जा रहा है तो उसी पर हमको अभद्र बात बोलते हैं कि आप कौन हैं, हम लोग कहते हैं ऑनलाइन जा रहा है। स्कूल में आकर साइन बनाकर अब चले जाते हैं जहाँ मर्जी तहाँ, यही कहने खातिर हमको जूता निकाला है मारने के लिए। यहाँ पे जैसा हमको पता चलाने के बाद कि सुबह में प्रेयर के टाइम में एचएम और टीचरों के मतलब दोनों के बीच में कुछ इस तरीके का विवाद हुआ था। आने के बाद पता चला है कि प्रेयर को लेकर हुआ था, लेकिन इसको समाधान के लिए हम लोग अभी बातचीत दोनों पक्ष से किए हैं। दोनों लोगों को समझाने की कोशिश, क्योंकि शिक्षा मंदिर है शिक्षा का और यहाँ पे इस तरीके की मतलब कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता बच्चों के भविष्य के खिलाफ। तो क्या कार्रवाई की जा रही है, किसके ऊपर जो दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जो दोषी पाने के वो तो जिला ही इसके लिए मतलब वो करेगा। हम लोग यहाँ से जो भी साक्ष्य उसको लिख के हम लोग देंगे। विद्यालय मधुरा में प्रधानाध्यापिका महोदय का फोन आया कि हमारे यहाँ कुछ शिक्षक हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें कि उसमें मैं अपने बातों से क्या बोलूं, बहुत ही निंदनीय मामला है। जब शिक्षक ही अपने में झगड़ा करेंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। बिहार के मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह फायरिंग मामले में अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे मोनू सिंह के खिलाफ जलालपुर नौरंगा में उनके घर इश्तेहार चिपकाया। इस दौरान मोनू सिंह की बहन नेहा कुमारी ने इश्तेहार चिपकाने का विरोध करने लगी। इश्तेहार चस्पा करने को लेकर मोनू सिंह की बहन नेहा कुमारी और एएसपी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद नेहा कुमारी ने इश्तेहार को फाड़ दिया। एएसपी ने नेहा कुमारी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर थानेदार को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। करीब बहुत साल पहले मेरे दादाजी घर हमको दान में दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ घर बनवाए हैं। ये एक तरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है मेरे आपको क्या कहना है? हमको ये कहना है कि जो सही है ईमानदारी है वो कीजिए, किसी का तरफ से एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए। किसके नाम से ये घर है? किसके नाम? नेहा कुमारी के नाम से है। नेहा कुमारी क्या कहना, क्या विरोध कर रहे हैं? हम यही विरोध कर रहे हैं कि जो मोनू का घर है, जो फरारी है, उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया जाए। मेरा घर पर क्यों चिपकाया? आप जी ये आपका मकान हुआ? जी मेरा मकान है। ये आपके मकान पर चिपका दिया जी क्यों चिपकाया गया मेरे मकान पे? जबरदस्ती, ये कोर्ट का प्रशासन नहीं है। उनकी बहन विरोध कर रही थी मोनू की बहन। इनकी बहन के द्वारा जो व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था उस संबंध में हम लोग अपने थाने में स्टेशन डायरी एंट्री कर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। पटना सिटी के पहाड़ी स्थित भारत विकास विकलांग अस्पताल में 175वां पोलियो
करेक्टिव शल्य चिकित्सा शिविर और कृत्रिम उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने किया। मौके पर प्रख्यात किडनी रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर हेमंत कुमार, प्रख्यात समाजसेवी पद्मश्री विमल जैन, संजय आनंद फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील आनंद, अनुपमा आनंद के अलावा कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। आने का अवसर मिला है। यहाँ दिव्यांगों को कई तरह के इलाज भी होते हैं, ऑपरेशन भी होते हैं, और जो कृत्रिम अंग की आवश्यकता उनको होती है वो भी यहाँ निःशुल्क दिए जाते हैं। अब तक लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा ऐसे मरीजों को देखने का काम किया है। साथ ही 41,000 लोगों को यहाँ से ज़्यादा लोगों को कृत्रिम अंग भी दिए गए हैं और 11,000 से ज़्यादा मरीजों का यहाँ सफल ऑपरेशन हो गया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।